जन साहब ये बताइएगा कि अब तक के इवेंट्स अगर हम अहाता करें तो क्या समझते हैं आपके इस सारी मश्क से भारत ने क्या अचीव कर लिया, इसके मुहर्रिकात या मकासद भारत की तरफ से क्या हो सकते थे? जी देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो समर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। भारत ने देखिए इसमें मेरी नज़र में कोई 3-4 चीज़ें करने की कोशिश की है। एक तो उसने ऑलरेडी भारत जो इस वक़्त है वो प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ट्रांसनेशनल टेररिज्म का इस वक़्त चैंपियन है जी पूरी दुनिया में। कनाडा, जी हाँ। अमेरिका से लेके वाया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेशन। तो उसने देखिए उसने हाइब्रिड अपनाया हुआ है जी मोड। उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइब्रिड का इसी में होता है कि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। लेकिन अभी वो पिछले कुछ सालों से नंगा हुआ है जी। E5 में उसमें देख ले, I5 में सॉरी उसकी चीजें हुई हैं। कनाडा, अमेरिकन अदालत ने इम्प्लीकेट की है, इंक्लूडिंग अमित शाह जो उनके मिनिस्टर हैं। रॉ का नाम लिया जा रहा है। लास्ट ईयर जो 24 में जो आई है एवल्यूएशन रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन, उसमें हेट का जो आया है जी हाँ। एलिमेंट सबसे ज्यादा बढ़िया, खासतौर पे मुस्लिम। फिर वक्फ बिल, सिटीजन एक्ट 370, कश्मीर से जो 90 से चलते, तो अब मुसलमान, तो ये वल्नरेबल हो रहा था। एक तो उस पे कवर डालने के लिए कि जी उसको करने के लिए कि जी हम तो खुद विक्टिम है, हम कैसे हाइब्रिड या टेररिज्म को हम कैसे कर सकते हैं, और पाकिस्तान से आ रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, खुद जो है वो पॉलिटिक्स जो उनकी है, इंटरनल पॉलिटिक्स, उस पर प्रेशर आ रहा था। बिहार में इलेक्शन है, वो रात इंदौरी साहब कहते हैं ना कि सरहदों पर कोई तनाव है क्या, जरा देखो मुल्क में कोई चुनाव है क्या। तो वो इनका अपना शायर कहता है कि जब भी चुनाव आता है तो ये सरहदों में सिचुएशन। जी हाँ। नंबर टू। नंबर थ्री, ये लिक्विड पार्टी की सिस्टर पार्टी है इन इसराइल में, वो बैठे हैं एग्जैक्ट सेम ब्लूप्रिंट ये कश्मीर के अंदर लगाना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीर में अपना फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग करके, जो इनके पास इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें बेस सेट करने के बाद ये अगला हमारा वाला जो कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान, इसकी तरफ ये बढ़ना चाहेगा जी। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय अडॉप्टिंग कन्वेंशनल आल्सो, और फिर इसी तरह की प्रॉक्सी हाइब्रिड सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स यहाँ पे शुरू कराएगा। गिलगित गिलगित जैसे बलोचिस्तान में उसने एक अपना मॉडल सेट किया है जी। सही। यही मॉडल यहाँ पे सेट करने की कोशिश करेगा, इंटरनली वीक करेगा और आगे बढ़ेगा। इसके अज़ाइम रुकने वाले नहीं है। तो ये पॉइंट इसमें भी याद रखिएगा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ताकि हम अपना रिस्पॉन्स अभी जो है ना जी, ये वाटरशेड रिस्पॉन्स है जी पाकिस्तान का। जी ये हाँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, रिस्पॉन्स जिससे रिस्पॉन्स हमें पे हम आगे जरूरत चल है। के मजीद बात भी करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी नज़र में जो टाइमिंग का इंतखाब था, जो टारगेट का इंतखाब किया गया, जो जगह का इंतखाब किया गया पहलगाम का, कैसे देखते हैं सारी सूरत को? कैसे आप इसका अहाता करेंगे अहदाफ को लेकर भारत के? देखिए, भारत की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वो नरेंद्र मोदी अपने 5 साला दौर के अंदर इस तरह का एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं। जी हाँ। 2000 उन्होंने 16 में करवाया, 19 में करवाया और अभी 25 में करवाया। अभी उनको ये है कि भारत को इस चीज़ की बड़ी परेशानी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं, वो बड़े नॉर्मलाइज़ हुए हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने आके पाकिस्तान की तारीफ़ कर दी और इंडिया इस चीज़ से भी परेशान है कि जनाब हम तो अमेरिका के बड़े इत्तेहादी हैं। तो वो समझते हैं कि जनाब अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस तरह ना खड़ा हो, इसीलिए जेडी वैंस साहब की जो प्रेजेंस है इंडिया के अंदर उसका फायदा उठाया गया और इस तरह अपने और फिर आपको पता है कि खुद ये मोदी साहब सऊदी अरब में थे, तो उसका भी फायदा उठाया गया कि क्योंकि भारत समझता है कि सऊदी अरब की काफ़ी लिवरेज है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये इंप्रेशन क्रिएट होना चाहिए कि अमेरिका को भी एक पैगाम चला जाए और सऊदी अरब को भी पैगाम चला जाए। तो ये मौका चुना गया इस तरह का। अब मजे की बात है, आज सारा दिन पाकिस्तान के मीडिया में आपने देखा होगा कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई, जी हाँ। वो इस वाकये के ठीक 10 मिनट बाद एफआईआर रजिस्टर्ड एग्जैक्टली। हो गई। तो दुनिया को अब क्या बताना है और क्या करना है? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए और दुनिया इस दफा उनके केस को नहीं मानता। आप भारतीय मीडिया देखें, वहां पे एक ही चीज का शोर कर रहा है भारतीय मीडिया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इनको टेररिस्ट क्यों नहीं कहती, इंटरनेशनल कम्युनिटी उस तरह क्यों रिपोर्ट नहीं कर रही, मीडिया क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह भारत कह रहा है। इवन के भारत का अपना मीडिया जो है वो भी, जो खास तौर पे थोड़ा आजाद मीडिया है, वो भी नरेंद्र मोदी की पॉलिसी और इस जिंगोइज्म को देख रहा है। जी सो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वो पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं, इस दफा कंप्लीटली बैकफायर कर गया कि उनको दुनिया को पैटर्न समझ आ गया कि हर 4-5 साल बाद ये एक इस तरह का फॉल्स फ्लैग करके नैरेटिव बिल्ड करते हैं और उन्होंने बड़ी जल्दी की है। आपको पता है जो डिसीजन लिया है उन्होंने, उस डिसीजन पे बहुत सारे एग्जैक्टली। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये तासुर दिया कि ये ना तो इन्वेस्टिगेशन हुई, ना एविडेंस आई और खुद ही फैसला कर लिया कि हमें ये करना है।
तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुद ही इस दफा वो एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि वो हर 5 साल के बाद एक इस तरह की कार्रवाई करके अगले 4 साल सही। 5 साल उसका बारे में बात करते रहते हैं। अच्छा, जल साहब, ऐसा है कि एक तरफ तो जो एफआईआर का जिक्र किया अभी डॉक्टर कमर चीमा साहब ने, एफआईआर ही काफ़ी ज़्यादा उसने एक्सपोज कर दिया है भारत के पूरे ड्रामा को, कि विद इन 10 मिनट्स जो है उन्होंने बैरूनी हाथ मुलव्वस होने की बात भी कर दी सरहद पार से। तो वो तो काफ़ी उनका बुरी तरह से ये एफआईआर ने ड्रामा एक्सपोज किया है। नंबर 2, जो उन्होंने अभी तक शवाहिद कोई नहीं दिए पाकिस्तान के जो इन्वॉल्वमेंट की वो बात करते हैं, कोई एक अभी तक उनकी तरफ से कोई भी सबूत या शवाहिद जो है वो शेयर नहीं किए गए, मंजर यहाँ पर नहीं लाए गए, सिर्फ जुबानी जमा खर्ची है। तो बज़ाहिर लग ये रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग जो है इंडिया के अंदर भी इस पे सवाल उठाए गए कश्मीरियों की तरफ से, भारत की अपोजिशन जमात की तरफ से। तो लग रहा है बज़ाहिर कि ये ड्रामा इंडिया का बुरी तरह से नाकाम हो गया है। ज़ाहिर है इस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए जो है भारत मजीद कुछ नया एडवेंचर भी कर सकता है, तो उसके खतरात भी मौजूद हैं। तो क्या लग रहा है आपको, मजीद क्या हो सकता है भारत की तरफ से अगला इक़दाम? जी देखिए, इसको वो अभी थोड़ा सा इस सिचुएशन को असेस कर चुका होगा कि अभी है क्या, लेकिन आई एम श्योर कि देखिए ये बड़ा थॉट आउट, वेल क्राफ्टेड, थॉट आउट मीन कि काफी लंबे अरसे से प्लान करके यहाँ पर पहुंचे होंगे। अब वो निकल कैसे रहा है, देखिए ना, ये भी एक्ट ऑफ एक वॉर ही है जी। जब वॉर होती है तो आपने प्लान्स तो बहुत बनाए होते हैं, और वॉर का सबसे पहली कैजुअलिटी वॉर का प्लान ही होता है जी। जी हाँ। इनकी सबसे कैजुअलिटी जो पहली हुई है, इनका अपना प्लान हो गया। लेकिन हैविंग सेड दिस, देखिए इस वक्त समर साहब, पाकिस्तान ना एक एक गैर अनप्रेसिडेंटेड एक माइंडसेट के साथ, जो हिंदुत्व का माइंडसेट है ना, उसका मुकाबला कर रहा है। ये चीजें फिजिकली नंबर्स आप काउंट करें, चीजें इंसिडेंट सही है गलत है, ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज है उस वो चीजें नजर भी आ रही थी, लेकिन ये माइंडसेट कोई ना कोई एक नई चीज सामने लाता रहता है। तो अभी इमीडिएटली हो सकता है एक और कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दें किसी और एरिया में, जी हाँ। और हो सकता है इसको लिमिटेड रखते हुए कश्मीर के अंदर ही ये एक किसी भी जगह पे, जिस तरह पिछले दफे इन्होंने क्लेम किया था जी, हमने बहुत बड़ा टेररिस्ट कैंप जो है वो टेक आउट कर लिया, 300 to 400 हमने वहां पे टेररिस्ट मार दिए, जो कवा और वो जो 2 दरख्त मारने आए थे बालाकोट पे। जी हाँ। तो अभी भी इसी को ड्रामेटाइज कोई कर सकते हैं, एक दो मिस एडवेंचर। लेकिन उसके बाद जैसे मैं बताऊं ना जी, वॉर तो उन्होंने जी वॉर करेंगे या जो भी एस्केलेशन उन्होंने की है, इनिशिएट तो कर दिया है, एंड किसी और के पास होता है वॉर का। एंड फिर वही करता है जो जिस एग्जिट पॉइंट पे वो बेहतर कंडीशन में, बेहतर हालत में होता है, वो वक्त किसके पास होगा, वो उसको मोदी तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जनरल साहब, लेकिन अगर ये इन्होंने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी के जहन में एक ही सवाल है कि ये जो हालात मौजूद है इस वक्त बन चुके हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, क्या ये किसी महदूद जंग या किसी फुल स्केल वार की तरफ तो हालात को नहीं लेके जा सकते? ऐसा कोई खतरा या खदशा मौजूद है क्या? फुल स्केल तो मैं देखे एज अ मिलिट्री मैन तो मैं जी इंटेंशंस पे असेसमेंट कर अगर की भी है तो मैं उसको शेयर नहीं करना चाहूँ, क्योंकि इंटेंशंस तो उसकी एनिमी के, मैं असेसमेंट करूंगा उसकी कैपेबिलिटी और सही। कैपेसिटी के ऊपर जी। अब उसके जो इन्वायरमेंट है उस वार के लिए, लिमिटेड के लिए तो चलो जी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कॉन्टिन्यूसली 2 वॉर्स चल रही हैं। जी हाँ। एक जो वॉर तो नहीं चल रही, हम विक्टिम हो रहे हैं एक वॉर के, वो है प्रॉक्सी, जो इसकी एप्लीकेशन की हुई है थ्रू देयर एग्जैक्टली। क्लाइंट्स, बीआरए, बीआरएफ, टीटीपी और बीवाईसी वगैरह भी, जो सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स भी उसका हिस्सा सही है। बनती जा रही है, पॉलिटिकल और सोशल के बीच में ये उसका सपोर्ट मिलती जा रही है। एक वॉर से ये शुरू की है, फिर कश्मीर में तो वही है बस सिचुएशन जी, वो कंटिन्यूसली है, सीज फायर कभी होता है नहीं होता, वो चल रहा है, वो भी एक्सेप्टेंस की हाथ में। जो फुल स्केल वॉर है, इट विल हैव रिपरकशन जी। अगर सही। सऊदीया 100 अरब डॉलर की वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे सही है। दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि हम फिर दुनिया के पाकिस्तान जो है वो उनका लिहाज करता फिरेगा जी, कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो हमारे दोस्त सही हैं, है। तो दोस्त दुश्मन। अब तो 2+2 4 वाला पाकिस्तान होना चाहिए जी, सही है। इनफ इज इनफ। फिर हमारी अभी हमें जरूरत है इस वक्त सुपीरियर डिप्लोमेटिक मनूवर एग्जैक्टली। की जी। ट्रू। ये इम्तिहान है इस वक्त हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का, कि ठीक। ओनरशिप कितनी दे रही है वॉर को, सॉरी नॉट पॉलिटिकल लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप जी। बिल्कुल सही है। टाइम आ पॉलिटिकल गया है लीडरशिप कि करके हम इनफ इज रिस्ट्रिक्ट इनफ, कर देते पाकिस्तान हैं। को अब जो है वो सख्त रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब तक जो हमने रिस्पॉन्स दिया है इंडिया को बड़ा ही कैलकुलेटेड था और बहुत ही दो टोक अल्फाज में हमने फौरी तौर पर इंडिया को हमने रिस्पॉन्ड किया। जिस तरह से हमने एयर स्पेस बंद की इंडियन एयरलाइंस के लिए, इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए, कितना बड़ा नुकसान है ये भारत के लिए, और भारत को क्या ये बैकफुट पे डालने के लिए कितना मौसर साबित होगा ये एहतियात जो पाकिस्तान ने जो है ये वार किया इंडिया पे? देखिए समर भाई, बात ये है कि ये तो आप जरा पूछे ना कि जिन लोगों ने पंजाब में जाना था, अमृतसर जाना जी था, हाँ। यूपी जाना था, ऊपर जो जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की नॉर्थ की, वहां पे आप बड़ी मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि उनको बहुत एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा, बहुत महंगी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की
एयरलाइन को नुकसान होगा और वो सारे का सारा जो पैसा है वो इंडिया की आवाम की जेबों से निकलेगा। तो वो नरेंद्र मोदी साहब को बड़ी ज़ाहिर बात है बद्दुआएं देंगे कि ये किस मुश्किल में डाल दिया है। एक तो सफ़र भी सही है। ज़्यादा, पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान ने एक अच्छी मूव खेली इस सेंस में कि अगर इंडिया इस तरह की चीज़ें करता है तो इंडिया की आवाम को बताया जाए कि आपकी जो लीडरशिप है वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। इंडियन अवाम को ये पैगाम भेजा है कि हमें बार-बार तंग किया जा रहा है, बार-बार हमारे लिए मसले जो पैदा किए जा रहे हैं। हम चाहते थे कारोबार हो, बिज़नेस हो, नरेंद्र मोदी जी तीसरी हाँ। दफ़ा पावर में आए हैं, तो लेकिन वो तो बिल्कुल अपने इस रिट पे कायम है कि ना मैंने मुसलमानों से बात करनी है। वो सिर्फ़ बाकी कहते हैं वो पैगाम दे दें जी सही है। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, इससे तो हमने बात ही नहीं करनी। तो ये हमसे अलहदा हुए थे, तो मेरा ख़्याल है कि 2 किस्म के मुसलमानों से उनकी ज़रा नहीं ठीक। बनती। एक वो मुसलमान जो भारत के अंदर हैं और जो पाकिस्तान के अंदर हैं, बाकियों के साथ वो अपने कारोबार की वजह से ठीक सही है। रहते हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब। आप